हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। तो आखिर ये देशभक्ति है क्या? क्या ये सिर्फ फौज की वर्दी पहनने या फिर जोर जोर से नारे लगाने में ही है? या फिर ये हमारे आसपास बहुत ही आम छोटे छोटे तरीकों से भी जिंदा रहती है? आइए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है हालदार साहब। वो अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन एक छोटे से बिल्कुल साधारण से कस्बे से गुजरते हैं। और इसी छोटे से कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच यानी मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगी हुई है। और यकीन मानिए, यही मूर्ति इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब यहीं पर हालदार साहब एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। मूर्ति मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन उस पर जो चश्मा लगा है वो बिल्कुल असली है। और कमाल की बात तो ये है कि ये चश्मा हर बार बदला हुआ होता है। ये बदलते हुए चश्मे हालदार साहब की उत्सुकता को, आप कह सकते हैं उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देते हैं। आखिरकार एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछ ही लिया। वो पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, ये क्या चक्कर है? तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाला, जिसके मुंह में पान भरा था, वो उसे थूकता है और आंखों ही आंखों में हंसते हुए एक छोटा सा जवाब देता है, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अनोखे किरदार की, कैप्टन। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैप्टन है कौन, और वो रोज रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता क्यों है? यही हमें देशभक्ति का एक बिल्कुल नया, एक अनूठा सा रूप देखने को मिलता है। देखिए, वजह बहुत सीधी और सच्ची है। कैप्टन को ना नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, उसे आहत करती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये नेताजी का अपमान है कि उन्हें बिना चश्मे की तकलीफ हो रही होगी। और उसका काम करने का तरीका देखिए कितना खूबसूरत था। वो अपने कुछ गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की आंखों पर लगा देता। और मान लीजिए किसी ग्राहक को वही वाला फ्रेम पसंद आ गया, तो वो मूर्ति से बाकायदा माफी मांगकर उसे उतारता, ग्राहक को देता और फिर उसकी जगह एक दूसरा फ्रेम लगा देता। मतलब सम्मान का भाव देखिए। लेकिन कैप्टन के इस जज्बे को, उसकी इस भावना को हर कोई सम्मान की नजर से नहीं देखता था। और यहीं पर कहानी का एक कड़वा सच हमारे सामने आता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में और पूछा, तो पान वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो, पागल। ये शब्द वाकई चुभते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे कभी कभी सच्ची देशभक्ति को भी लोग समझ नहीं पाते या उसका मजाक बना देते हैं। और उस मजाक के पीछे की हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा दिखने वाला आदमी था। सिर पर गांधी टोपी, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस, जिस पर कुछ चश्मे टंगे रहते थे। अरे उसकी तो अपनी कोई दुकान तक नहीं थी, वो तो बस फेरी लगाकर अपना गुजारा करता था। लगभग 2 साल तक हालदार साहब ये सिलसिला देखते रहे। रोज बदलते चश्मे, ये एक रूटीन सा बन गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब हालदार साहब वहां से गुजरे, तो देखा कि कस्बे का बाजार बंद है। पर जो चीज सबसे ज्यादा अजीब और खटकने वाली थी, वो था नेताजी की मूर्ति का सूना चेहरा। उस दिन उस पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार जब वो वहां रुके, तो उन्होंने पान वाले से इसकी वजह पूछी। पान वाले ने अपनी धोती के कोने से आंखें पूछी और उसका गला भराया। उसने बस इतना कहा, साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन के जाने के साथ ही हालदार साहब को लगा जैसे देशभक्ति की वो छोटी सी लौ, वो चिंगारी भी बुझ गई। पर क्या वाकई ऐसा था? हालदार साहब को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने मन में फैसला कर लिया
कि अब वो इस कस्बे में कभी नहीं रुकेंगे और न ही उस मूर्ति की तरफ देखेंगे। क्या फायदा जब उस मूर्ति को सम्मान देने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा। पर कहते हैं ना, आदतें आसानी से नहीं जाती। जैसे ही जीप चौराहे के पास पहुंची, उनकी नजरें अपने आप ही मूर्ति की तरफ उठ गई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए और जोर से चीखे, गाड़ी रोको। मूर्ति की पत्थर की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। ये नन्हा सा चश्मा देखते ही हालदार साहब की आंखें भर आई। वो बच्चों का बनाया हुआ चश्मा सिर्फ एक चश्मा नहीं था, वो एक उम्मीद थी। इस बात का सबूत कि देशभक्ति की भावना कभी मरती नहीं है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेती है। तो फिर आखिरी सवाल यही उठता है कि इस उम्मीद को जिंदा कौन रखता है? शायद देश के बड़े लोग नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे नागरिक, जिनके छोटे छोटे काम इस भावना को हमेशा जिंदा रखते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। धन्यवाद।